हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं स्वागत करता हूं आप सभी का आपके द नॉलेज वर्ल्ड इंस्टीट्यूट के इस डीटे चैनल पे। आज हम बात करेंगे क्लास 9th के मॉडल पेपर को लेकर के, जो हमारा साइंस सब्जेक्ट से है। ठीक है, अभी तो आपका जो है सो 2023 का जो है सो नहीं आया है मॉडल पेपर, लेकिन हाँ, मैं प्रीवियस पेपर को लेकर के आया हूँ, जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हुआ था आपके एग्जाम के लिए, क्योंकि इसमें कुल मिलाकर के 50 क्वेश्चन है। और ये 50 क्वेश्चन आप देख लेते हैं तो आपके एग्जाम के लिए जो है सो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है ये वीडियो, इसलिए आप लोग इसको स्किप ना करें। चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करने से पहले पढ़ ले कुछ बेसिक इंस्ट्रक्शंस को। हमारा बेसिक इंस्ट्रक्शन जो है सो यहाँ पे दिया हुआ है, पढ़ते हैं। सबसे फर्स्ट क्या बता रहा है कि सभी प्रश्न अनिवार्य है। ओके, यानी कि ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी। ठीक, आपको एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है। आपका क्वेश्चन इक्वेशन ये इंस्ट्रक्शन नंबर सेकंड क्या है कि 50 प्रश्न रहेंगे। ठीक है, और 50 प्रश्न जो है सो एक मार्क्स का रहेगा। हालांकि ये जो है सो मैं जो सेट लेकर के आया हूँ, ये आपका सेट है सो मतलब आप बोल सकते हैं कि पॉसिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा मतलब ये दे रहा है कि इससे क्वेश्चन रह सकता है, क्योंकि ये जो मैं सॉल्व करा रहा हूँ ये आपके एग्जाम में देखने को मिलने वाले हैं। इस बार का जो मॉडल पेपर जो होगा सेट, वो कुछ अलग ढंग से होगा, लेकिन फिर भी आपको इसको स्किप नहीं करना है, इस वीडियो में बने रहना है। आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें शामिल है। ठीक है, 50 क्वेश्चन पढ़ लोगे तो आपका कम से कम 100% आपका तैयारी श्योर यहाँ से हो जाता है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन इंस्ट्रक्शन नंबर थर्ड क्या है कि प्रत्येक प्रश्न 4 विकल्प मतलब जो है सो प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प दिए रहेंगे। ठीक है, और उसमें से आपको एक आंसर को रंगना है, जैसे कि आप लोगों को पता है पहले से ही, है ना। 4 गोला रहेगा और चारों गोला को क्या करेंगे, हम लोग देख लेंगे बढ़िया से कि हाँ कौन सा आंसर होने वाला है। उस हिसाब से मान लो कि हमारा कोई क्वेश्चन 1 है, उसका हमारा बी आंसर सही हो रहा है, तो बी को क्या करेंगे, कलर कर लेंगे। ठीक है, इस तरीके से आपको एग्जाम होने वाला है, ये तो आप लोग को पता ही है। तो हम लोग जो चलेंगे, अब हमारा जो है सो क्वेश्चन यहाँ से शुरू होता है। क्वेश्चन नंबर 1 जैसा कि आपके स्क्रीन पर आ गया है, आप देख पा रहे होंगे। यहाँ क्या बोल रहा है कि त्वरण का SI मात्रक, है ना, जो है सो इसमें से क्या है ना। SI यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन इज, तो देखिए ऑप्शन नंबर ए बोल रहा है मीटर, ऑप्शन नंबर बी बोल रहा है मीटर पर सेकंड, ऑप्शन नंबर सी बोल रहा है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, है ना, और डी मीटर स्क्वायर पर सेकंड। तो ये तो हमारा आप लोग जान रहे हैं, ये तो हमारा डी रॉन्ग हो जाएगा, सी हमारा जो है सो सही है। ठीक है, आप इसको सी आंसर कर लें। ठीक है, आपका आंसर क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी कि ऑप्शन सी। क्लियर, चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर। हमारा क्वेश्चन सेकंड क्या है कि वेग में परिवर्तन की दर है क्या, चाल है, वेग है, त्वरण है। याद रखिएगा, ये क्या है, त्वरण है, क्या है त्वरण। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। एक कार 2 घंटे जो है सो 2 घंटे में 100 सेंटीमीटर की दूरी तय करता है ना। यानी कि देख रहे हैं कि 2 घंटा में 100 सेंटीमीटर की दूरी तय कर रहा है। मेरे ख्याल से जो है ना ये क्वेश्चन रॉन्ग कर रहा है। आप जरा सा इंग्लिश पढ़ लें। यहाँ पे इंग्लिश में देखिए क्या लिख रहा है, किलोमीटर, और यहाँ पे लिख रहा है सेंटीमीटर। ठीक है, ये आपका KM है, क्या है, KM मतलब किलोमीटर। ठीक है, तो 2 किलोमीटर 100 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है, तो इसकी औसत चाल क्या होगी। तो हम लोग को पता है औसत चाल आपका क्लास 9th में क्या होता है, S = जो है सो सॉरी, आपके जो आपके बुक में जो है सो V = है ना S/T है ना। यानी कि हम लोग बात करें यहाँ S जो है सबका दूरी है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 100, इसको मैं यहाँ लिखता हूँ। ठीक जैसा कि आपके किताब में जब पढ़ोगे तो यहाँ क्या लिखता है, इस तरीके से V = S/T, है ना। जैसा आप देख सकते हैं कि S हमारा दूरी हो जाएगा और टाइम जो लग रहा है कितना, 2 घंटा। तो इसको काट दें तो कितना आएगा, 50। यानी कि आप देख रहे हैं कि 50 किलोमीटर प्रति घंटा, है ना। आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। ठीक है, बी को हम लोग क्या करेंगे, आंसर कर लेंगे। ठीक ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 समझ में आ गया होगा। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। हमारा क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि 2 kg द्रव्यमान, है ना। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 2 kg द्रव्यमान वाली वस्तु को 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर की दर से त्वरित किया जाता है ना। और उसमें जो त्वरण जो किया गया है वो लगाया गया है। ठीक है, तो उसमें कुछ बल का भी आवश्यकता हुआ होगा, तो आखिर वो बल कितना है। तो आप लोगों को पता होगा कि इसमें हम लोग का क्या दिया हुआ है, इसमें आपका दिया हुआ है पहले ए, है ना। एक्सेलरेशन दिया हुआ है कितना, एक्सेलरेशन जो दिया हुआ है आपका वो दिया हुआ है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या देख रहे हैं कि 2 kg द्रव्यमान वाली वस्तु को 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की दर से त्वरित करने में कितना बल की आवश्यकता होगी, है ना। यानी कि हम लोग जानते हैं इसमें क्या पूछ रहा है, बल, यानी कि F बराबर यहाँ पे क्या आंसर आएगा, फोर्स, है ना। तो हमारा ये चैप्टर आप लोग को पढ़ाया गया है। हालांकि आप लोग को अगर याद होगा तो इसमें फॉर्मूला देख सकते हैं, क्या है फॉर्मूला,
तो अगर आप लोग को याद होगा फार्मूला तो आप लोग जानते हैं कि क्या होता है इसमें। देखिए इसमें सबसे पहले क्या दिया हुआ है ना, जब भी आपका 2 केजी 4 केजी 5 केजी जब भी दिया रहेगा तो केजी का होता है द्रव्यमान, और द्रव्यमान को हम लोग एम से मास हम लोग करते हैं ना इंडिकेटर, मतलब एम। एम कितना दिया हुआ है आपका 2 केजी, कितना दिया हुआ है 2 केजी। उसके बाद जो है सो ये जो है ना 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर जहाँ भी नजर आ गया वो त्वरण है ए, ठीक है। ए कितना हो गया 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। इसको आप 5 मीटर कर लीजिएगा 1 मिनट क्या है आपका 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। और क्या बोलता है इसमें कि इसमें बल कितना लगेगा, देखिए तो F बराबर जो होता है ना, मतलब बल बराबर क्या होता है द्रव्यमान गुना त्वरण, है ना, यानी कि एम में। F बराबर एम में होता है ना। अगर आप लोग पढ़े होंगे बुक में तो क्या होता है, आप लोग देखे होंगे कि इस तरीके से आपका फॉर्मूला आता है ना, F बराबर एम ए। तो आपका जो है सो एम क्या दिया हुआ है 2 केजी गुना, है ना, और ए कितना है त्वरण 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो कितना हो गया 5 दूना 10, है ना। तो जब बल का जो हम लोग का मात्रक होता है वो होता है न्यूटन, इसलिए हमारा आंसर क्या चीज में आ जाएगा 10 न्यूटन। तो देख रहे हैं इसमें 10 न्यूटन आपका आंसर कहाँ है। तो ज़रा सा हम लोग इस क्वेश्चन को रेज कर लेते हैं ना ऑप्शन के पास। देख रहे हैं बी नंबर ऑप्शन, है ना। तो हम लोग आंसर इसका क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। वेट, ये ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, ठीक, समझ में आ गया होगा। चलिए 10 न्यूटन इसका आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि चंद्रमा की सतह, है ना, पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी की सतह पर उसके भार का कितना गुना होता है। तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका 1/6, ठीक है। यानी कि याद रखिएगा कि चंद्रमा की सतह पर कोई वस्तु जाता है तो है ना हमारा पृथ्वी की सतह के भार का 1/6 गुना हो जाता है, ठीक है। चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला क्या है 6 नंबर, कि धनुष की तानित डोरी में कौन सी, है ना, ऊर्जा संचित होती है। तो आप बताइए इसमें क्या होती है। अगर नहीं पता तो देखिए क्या क्या दिया ऑप्शन, स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, ऊष्मीय ऊर्जा और रासायनिक ऊर्जा। तो याद रखिएगा इसका आंसर हो जाएगा ए, ठीक है, स्थितिज ऊर्जा, ठीक है। यानी कि धनुष का जो जो डोरी होता है ना उसमें स्थितिज ऊर्जा होता है, ठीक। हम लोग चलते हैं अगला क्वेश्चन, किसी वस्तु का वेग दोगुना कर दिया जाए तो इसकी गति कितनी हो जाएगी, है ना। वो हमेशा 4 गुनी हो जाएगी, यानी कि चौगुनी, ठीक है। आप इसको ये कर लीजिए, अगर हम कोई वस्तु का वेग दोगुना कर देंगे तो उसका गति चौगुना हो जाएगा, ठीक है। याद रखिएगा चौगुनी यहाँ पे इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर हम लोग चलते हैं 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, इनमें से तरंग वेग, है ना, v और तरंग दैर्घ्य जो है सो लैम्डा और आवृत्ति n के बीच सही संबंध कौन सा है। तो चलिए अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, इनमें से तरंग वेग जो है सो v, है ना, और तरंग दैर्घ्य जो इसको बोलते हैं लैम्डा, ठीक है, तथा आवृत्ति n के बीच सही संबंध कौन सा है। यानी कि आप हमको ये बताइए कि यहाँ पे तरंग वेग का जो फॉर्मूला है यहाँ पे क्या होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ए, ठीक है। यानी कि तरंग वेग जो होता है इसका फॉर्मूला क्या होता है एन गुना लेमडा, है ना, जिसको हम लोग बोल सकते हैं आवृत्ति गुना तरंग दैर्घ्य, ठीक है। चलिए हम लोग चलते हैं अगला क्वेश्चन, ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 का जो हमारा आंसर हो जाएगा हमारा जो है सो डी हो जाएगा, ठीक है। ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक क्या है वाट, ठीक है। चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, सार्वत्रिक गुरुत्वीय स्थिरांक। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा क्या है, सार्वत्रिक गुरुत्वीय स्थिरांक जी का ऐसा ही मात्रक क्या है, ठीक है। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा गुरुत्वाकर्षण का जो होता है kg, है ना, प्रति मीटर। तो चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्या बोल रहा है सर्वाधिक सॉरी, तो क्या बोलता है क्वेश्चन नंबर 10, सार्वत्रिक गुरुत्वीय स्थिरांक यानी कि जी का ऐसा ही मात्रक, यानी कि ऐसा यूनिट ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन जो होता है वो कांस्टेंट जी का जो है सो क्या होता है वैल्यू। तो याद रखिएगा ये होता है नैनोमीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन में आते हैं 11 की ओर, यदि किसी पिंड का यदि किसी पिंड का विस्थापन शून्य है तो बल द्वारा उस पिंड पर किया गया कार्य क्या होगा। तो देखिए क्या हो जाएगा इसका आंसर। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि वर्क यानी कि W बराबर क्या होता है फॉर्मूला,
डब्ल्यू बराबर होता है क्या, एफ एस, है ना, यानी कि फोर्स और इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे जो है सो पिंड का विस्थापन जो है ना जीरो है, यानी कि आपका यहाँ पे बात करें तो एस क्या है, जीरो है, और गुना बल तो लग ही नहीं रहा है, पता नहीं चल रहा है बल का, तो एफ इंटू जीरो, यानी कि वैल्यू गुना होकर क्या आएगा, जीरो आ जाएगा। ठीक है, यानी एफ इंटू जीरो करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, जीरो। इसलिए हमारा जो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 0 जूल। ठीक है, तो याद रखिएगा बल का ये सॉरी कार्य का मात्रक जूल होता है। ठीक है, जे इसको जे से डिनोट किया जाता है, कैसे किया जाता है, तो जे से। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। निम्न में किसका जड़त्व अधिक होगा, तो बताइए साइकिल का और कार का, बस का और रेलगाड़ी का, इसमें से सबसे ज़्यादा जो है सो जड़त्व किसका होगा। तो ऑब्वियसली इसका क्या इसका आंसर हो जाएगा, आप जान रहे होंगे कि रेलगाड़ी का जड़त्व ज़्यादा अधिक हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को क्या कहते हैं। देखिए बहुत ही इजी सा सवाल है। अभी हम लोग जो है सो द्रव्यमान, देखिए द्रव्यमान मतलब होता है एम, है ना, द्रव्यमान और क्या बोला जा रहा है, वेग। द्रव्यमान और वेग, वेग का जो होता है वी, है ना, को गुणनफल को क्या कहते हैं बताइए। तो जो इसको बोलेंगे इसका आंसर हो जाएगा ए, संवेग। ठीक है, यानी कि मोमेंटम। ठीक है, याद रखिएगा मोमेंटम में क्या होता है, मोमेंटम इक्वल टू एम इंटू भी। ठीक है, यानी कि मास इंटू वेलोसिटी। चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। ध्वनि तरंग होती है, यानी कैसी होती है, ध्वनि तरंग कैसी होती है, कभी भी ऐसा क्वेश्चन रहे तो याद रखिएगा ये है सो अनुप्रस्थ तरंग होती है। क्या होती है, अनुप्रस्थ, ध्वनि तरंग अनुप्रस्थ तरंग होती है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 15, कि मनुष्य जो है, सामान्य मनुष्य के कानों के लिए श्रोता प्रास क्या होता है, यानी कि सुनने का जो क्षमता होता है वो क्या होता है। याद रखिएगा एक नॉर्मल सा व्यक्ति जो है सो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक सुनता है। ठीक है, इसका सुनने का क्षमता होता है, तो ये ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। चलिए कुछ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर, है ना। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, कि स्टील का जहाज पानी पर नहीं डूबता है लेकिन स्टील की कांटी पानी में डूब जाता है, इसका कारण क्या है। तो बताइए इसका कारण गुरुत्वाकर्षण है कि उत्प्लावन है ना, उत्प्लावन है कि सी घर्षण है कि डी, इनमें से कोई नहीं है। तो याद रखिएगा ये जो है ना पानी में जो चीज़ तैरता है वो उत्प्लावन के कारण तैरता है, क्योंकि देखिए जो जो नाव का जो होता है बनावट कुछ ऐसा होता है ना, और ये जो है सो जब पानी जब तैरता है पानी में, इसको छोड़ा जाता है तो ये उत्प्लावन के कारण ही तैर पाता है। ठीक है, जो कि इस तरह का कांटी हो चाहे फिन हो, उसमें तो उत्प्लावन बनाने की जो है सो उसकी जो सतह है वो तो नहीं है इसमें, जो कि नाव में किनारे किनारे सतह होता है ना, इस कारण से वो तैर पाता है। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, कि संवेग परिवर्तन के दर समानुपाती होता है, तो इसे जड़त्व संवेग परिवर्तन दर के समानुपाती होती है जड़त्व के, आरोपित बल के और त्वरण के, और इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी, है ना, इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी, यानी कि आरोपित बल के जो होता है समानुपाती होता है हमारा संवेग परिवर्तन। ठीक, याद रखिएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 18, तत्व का एक उदाहरण है, क्या है, वायु, पानी, नमक और ऑक्सीजन। तो बताइए इसमें से क्या है, तो तत्व का जो उदाहरण है ना हमारा, तत्व का जो उदाहरण है वो क्या है हमारा, वो है ऑक्सीजन। ठीक है, क्योंकि अभी आप पढ़िएगा परमाणु जो हमारा जो है सो है ना क्लास 9th का आपका बुक निकाल लीजिएगा चैप्टर 4, जिसमें से है ना सारा लिखा हुआ है तत्वों का नाम, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम करके। तो उसमें आपको वायु, पानी नहीं मिलेगा, नमक नहीं मिलेगा, ऑक्सीजन मिलेगा आपको, जो कि 8 नंबर पे है ना। तो हमारा ये क्या हो जाएगा, आपका तत्व का उदाहरण। ठीक, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। एक मोल बराबर क्या होता है। देखिए बहुत ही ईजी सा क्वेश्चन जो हर बार पूछता है, और ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है आपके लिए। ये जो है सो क्या बोला जा रहा है यहाँ पे, क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में, कि एक मोल बराबर होता है कितने के बराबर बताइए। तो याद रखिएगा जो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। ठीक है, 6.022 है ना, गुना 10 पावर 23 कन। ठीक है, याद रखिएगा एक मोल बराबर इतना इसका जो होता है, ये कण का जो है सो भार होता है। ठीक, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। ऑक्सीजन का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि ऑक्सीजन जो है हमारा आता है 8 नंबर पे, है ना, तो इसका जो होता है के होता है, एल होता है, एम होता है और एन होता है, जो कि के का जो कैपेसिटी क्षमता जो है सो कितना है, आप लोग जान रहे होंगे कि 2 होता है ना, और एल का हार्डली कितना हो गया 8, लेकिन हम यहाँ 8 नहीं करेंगे 6 करेंगे। ठीक है, तो 2 और 6 में ही हमारा जो कंप्लीट 8 हो गया, तो एल में नहीं आएगा, एम में नहीं आएगा और एन में नहीं आएगा, तो के और एल में ही 2 और 6 ले लेगा, तो इसके लिए हमारा आंसर क्या आ जाएगा, बी। ठीक है, इसीलिए हम लोग जो है सो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे इसका, तो 2 और 6 आएगा इस। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 का। क्वेश्चन नंबर 21 क्या है, कि प्रतीक कार्बन जो है सो हमारा 12 है ना,
से कार्बन की द्रव्यमान संख्या क्या है। देखिए यहाँ पे पता होगा आपको कि कार्बन जो एलिमेंट का जो होता है ना वो भार, वो हम लोग लिखते हैं ऊपर, ठीक है, इसलिए 12 लिख रहा है। जैसे कि आप लोग पता है कि कार्बन का जो है सो परमाणु संख्या जो है सो 6 है, ठीक है, यानी कि एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर 6 है। और जब हम जान रहे हैं कि ये क्या है, इवन नंबर यानी सम संख्या है, तो गुना कर देंगे 2 से, जानते हैं, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 12, ठीक है, यानी कि इसका जो है सो आंसर हो जाएगा 12U, है ना। इसीलिए जो है सो कार्बन का जो है द्रव्यमान का जो संख्या कितना हो जाएगा 12, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 22 की ओर। क्वेश्चन नंबर 22 क्या है, 1 मिनट, क्वेश्चन नंबर 22 क्या है, यदि किसी तत्व का परमाणु संख्या जो परमाणु क्रमांक है ना, वो कितना है, ए है, तथा परमाणु क्रमांक द्रव्यमान जेड है, तो उसके परमाणु में उपस्थित न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होगी। देखिए क्वेश्चन नंबर 22 का जो आंसर हो जाएगा ना, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अगर तत्व का जो परमाणु क्रमांक ए है और जेड है, तो ये क्या हो जाएगा, इससे ये घट जाएगा, ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक। न्यूट्रॉन की संख्या अगर निकालना हो तो इसका उपाय ये है, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग किसी 23 नंबर, किस अवस्था में हमारा क्वेश्चन नंबर 23 क्या है, किस अवस्था में अणुओं की ऊर्जा अधिकतम होती है, ठोस, द्रव, गैस और इनमें से कोई नहीं। तो उसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा क्या, सी, गैस। गैस में जो है ना बहुत ही तेजी से जो है सो हमारा ऊर्जा इसमें, है ना, अणुओं की जो ऊर्जा है सो अधिकतम होती है, ठीक, गैस में होती है, ठीक है। तो हम लोग का जो आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, क्योंकि जो है सो गैस का अणु जो है सो बहुत ही तेज जो है सो ऊर्जा को, है ना, क्या करता है, वो ले आता है, यानी कि हम कह सकते हैं कि सबसे अधिक ऊर्जा गैस में पाया जाता है, ठीक। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 को। 10 डिग्री सेल्सियस तापक्रम बराबर है किसका केल्विन, बताइए। आप लोग को पता होगा तो बताइए। तो आपको पता है कि सेल्सियस को केल्विन में बदलने क्या करते हैं, 273 प्लस सी करते हैं। तो 273 हमारे यहाँ पहले से जो होता है इसका तापमान 100, और हमारा केल्विन कितना दिया हुआ है 10, है ना, 10 डिग्री। तो क्या दिया हुआ है, तो देखिए सेल्सियस दिया था ना, तो 273 और 10 कितना गया, 283, यानी कि 283 केल्विन, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर हमारा जो है सो बी है ना, 283 केल्विन, ठीक। यहाँ क्या बोल रहा है कि निम्न में से कौन मिश्रण है। देखिए क्वेश्चन नंबर 25, इसमें से मिश्रण कौन है, तो मिश्रण जो है सो हमारा हो जाएगा डी, वायु, क्योंकि वायु जो है ना, वायु में बहुत सारे कण मिले होते हैं, तो वायु हमारा मिश्रण हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 का। क्या बोल रहा है कि सियाई आयन में संयोजकता जो है सो सियाई नहीं है, ये तरह का क्या होता है, क्लोरीन। क्लोरीन में संयोजकता इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, क्लोरीन हमारा कितना नंबर पाता है, बताइए। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। ये देख रहे हैं आप लोग पढ़े होंगे कि ये जो है ना, ये क्लोराइड है, Cl ऊपर नेगेटिव आयन है, ठीक है, यानी कि याद रखिएगा ये ऋणात्मक है इसमें पावर। तो क्या हो जाएगा, इसका आयन संयोजकता इलेक्ट्रॉनिक संख्या क्या होती है, तो इसका याद रखिएगा जो होता है ना, वो होता है 8। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26 क्या है, कि क्लोरीन आयन में संयोजकता इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती है। जैसे कि आप देख रहे हैं इसमें नेगेटिव आयन है, और एक चीज़ और, क्लोरीन का जो हमारा जो है ना, ये परमाणु जो उसका संख्या है, एटॉमिक नंबर कितना होता है 17, और इसका हम लोग यानी कि KLMN कच होता है, यानी कि KLMN सेल में तो बात करें तो के में आ जाएगा 2, एल में आ जाएगा कितना 8, 10 हो गया, 10, है ना, और ये 7, 17 हो गया। तो सबसे आउटर मोस्ट लेयर में जो है ना, होता कितना करीब हम लोग 8 इसमें इलेक्ट्रॉन हम लोग को भरने का होता है करीब, ठीक है। तो देख रहे हैं कि यहाँ पे 7 है, घट कितना रहा है, 1 एक्स्ट्रा घट रहा है ना, जो कि 1 एक्स्ट्रा आया था तो है था 8, ठीक है। तो वही 8 कंप्लीट करने के लिए एक इसमें चाहिए एक्स्ट्रा, तो इसलिए हम लोग का जो इसका आंसर हो जाएगा 8 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27। रदरफोर्ड का अल्फा कण पर किरण प्रयोग किसकी खोज के लिए उत्तरदायी था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27 का जो आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 27 का जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, है ना। ऑप्शन नंबर ए में क्या है, परमाणु केंद्रक, यानी कि जो रदरफोर्ड जो है सो जो है ना अपने एक्सपेरिमेंट में ये एटॉमिक न्यूक्लियर को जो है सो, है ना, खोजा था। 27 नंबर ओवर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। 0.5 मोल H2O का द्रव्यमान होगा, क्या होगा बताइए। तो 0.5 मोल H2O का जो द्रव्यमान हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 28, है ना, ऑप्शन नंबर बी
क्या है, ऑप्शन नंबर बी है 9 ग्राम। ठीक, चलिए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगले की ओर। इसको बता देता हूँ मैं पहले। तो चलिए देखिए हम लोग क्वेश्चन नंबर आ गया 28 में। 28 में क्या है कि 0.5 मोल H2O यानी कि जल है, ठीक है, H2O। देखिए हाइड्रोजन में क्या है ना कि इसका हाइड्रोजन का जो हम लोग का होता है परमाणु संख्या, वो क्या होता है 1 होता है, तो है ना, ये हो जाएगा 1 गुना 2, ठीक है, प्लस ऑक्सीजन कितना होता है 8, और 8 है तो ये सम संख्या है तो दूनी 16 हो जाएगा, ठीक है। तो 8 दूनी 16 और 2 कितना हो गया 18 हो गया, 18U हो गया, ठीक है। तो 18U को हम क्या करेंगे, गुना कर देंगे 0.5 से, तो 0.5 करेंगे तो कितना आ जाएगा 18 पचे 90, है ना, 90 का मतलब 9, यानी कि 9 ग्राम आएगा इसका आंसर, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा बी, ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा बी। चलिए चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 29 की ओर। निम्नलिखित में कौन कपड़ा गर्मियों के समय अधिक आरामदेह है? तो पॉलिस्टर, सिल्क, सूती और सिंथेटिक। जान रहे हैं आप कि इसमें ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। कॉटन कपड़ा जो होता है हमारा बहुत ही आरामदेह होता है गर्मी के लिए, ठीक। चलिए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की ओर। निम्नलिखित मिश्रणों से विलयन की पहचान करें। देखिए इसमें मिट्टी, समुद्री जल, कोयला और वायु, इसमें से क्या हो जाएगा? तो क्योंकि हमारा जो समुद्री जल होता है ना वो नमक का होता है, मतलब मिश्रण, इसलिए ठीक है, यानी बोल सकते हैं कि इस मिश्रण में विलयन होता है नमक का। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा समुद्री जल, ठीक। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31। केनाल किरणें किसका किरण पुंज है? तो केनाल किरणें किसका किरण पुंज है जी? तो ये आप याद रखिएगा, होता है प्रोटॉन का, ठीक। ऑप्शन नंबर ए। देखिए अब आता है 42 नंबर क्वेश्चन, सॉरी 32 नंबर क्वेश्चन। 32 नंबर क्वेश्चन क्या है कि किस तत्व के परमाणु में 18 इलेक्ट्रॉन 17 प्रोटॉन है? तत्व का परमाणु द्रव्यमान क्या होगा? तो देखिए इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बी, ठीक है। क्योंकि आप जानते हैं कि 17 नंबर पे क्या आता है क्लोरीन, है ना, और क्लोरीन का जो है सो हमारा परमाणु द्रव्यमान जो है सो वो होता है आपका 18, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा अब अगला है 32। किस तत्व के परमाणु में 18 तो देखते, तो चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32। किस तत्व के परमाणु में 18 न्यूट्रॉन एवं 17 प्रोटॉन है? तत्व का परमाणु द्रव्यमान क्या होगा? देखिए जब बात कर रहा है हमारा प्रोटॉन 17 है ना, 18 न्यूट्रॉन है, तो आप इसको देखिएगा तो आपका जो है ना ये आता है 17वां नंबर पर क्लोरीन। क्लोरीन का परमाणु द्रव्यमान निकालेंगे ना तो क्या होगा, ये विषम संख्या है, तो ये थोड़ा सा अलग होगा, ठीक है। 17 दूना 34 रहेगा और प्लस 1, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 35 यूनिट, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, ठीक है, यानी कि 35। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33। इस सोडियम का सही इलेक्ट्रॉन विन्यास इनमें से क्या होगा? तो जान रहे हैं आपका सोडियम कितने में आता है? तो अगला क्वेश्चन देख रहे हैं कि क्या बोल रहा है, सोडियम का सही इलेक्ट्रॉन विन्यास क्या है? देखिए सोडियम को हमको पहले पता करना होगा कि यह आता है कितना नंबर पे। आप लोग, जैसा कि आप लोग पता है कि सोडियम जो आता है ना वो आता है 11वें नंबर पे, तो ठीक है, इसका यानी कि आपका जो के कक्ष में हो जाएगा कितना 2, एल में हो जाएगा आपका जैसे कि आप लोग जान रहे हैं कि के में आता है 2, ठीक है, और एल में आता है कितना 8, 10 हो गया, और एम में कितना चल जाएगा 1। तो 2 8 1 कहाँ है, वही उसका आंसर हो जाएगा। देखिए ऑप्शन नंबर डी, है ना, ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। तो चलिए हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 34। 34 देखिए कुछ कैलकुलेशन है। इसमें क्या बोल रहा है कि 1.8 ग्राम क्या है आपका जो है सो पूरा जल है, ठीक है। इसको हम लोग साइड करते हैं पहले। अब आते हैं जल। जल में देखिए हाइड्रोजन 2 ठो है ना, यानी कि 2 गुना 1 हो जाएगा, इसका आप निकालना पड़ेगा आपको मोलर द्रव्यमान, ठीक है, प्लस और आता कितना ऑक्सीजन आता है हमारा 8 नंबर पे, है ना, तो 8 दूनी 16 हो जाएगा, यानी कि इधर 16 और 2 कितना हो गया कुल मिला करके 18। तो जल हमारा कितना है 18 ग्राम, यानी बोल सकते हैं 18 यूनिट है, ठीक है। तो क्या करेंगे हम लोग इसमें जो है ना, ये जो आपका जो द्रव्यमान दिया है उसको हम लोग मूलर द्रव्यमान से भागा मार देंगे, तो क्या होगा 18 एकम 18, यानी कि आपका 0.1 कटेगा, ठीक है, 0.1 आ गया इसका। तो 0.1 आने के बाद जो है सो हम लोग कुछ नहीं करेंगे, 0.1 को मल्टीप्लाई कर देंगे 6.022 गुना 10⁻23, जो कि हम लोग जो है सो मोलर द्रव्यमान निकालने के लिए, सॉरी, हम लोग मोलर संख्या जो होता है अणुओं की संख्या निकालने के लिए ये गुना किया जाता है। तो अणु संख्या जब करेंगे हम लोग इसमें, तो ये पॉइंट उड़ेगा यहाँ 10, यहाँ पे 10 हो जाएगा, ठीक है। अब कुछ नहीं करना है, जितना क्वेश्चन है 6, देखिए यहाँ क्वेश्चन क्या है, 1 मिनट मैं यहाँ पे रेज कर लूँ, इसको रेज कर देता हूँ।
तो यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या बोला है, ये 6.022 6.022 है ना, गुना हो गया और ये पॉइंट उड़ाएं तो ये जीरो है, तो क्या करेगा, ये जीरो यहाँ पे घट जाएगा, 23 में एक घट जाएगा, तो क्या हो जाएगा 10^22। अब देखिए ऐसा क्वेश्चन कहाँ आ रहा है, 6.022 गुना 10^22 कहाँ रहा है, तो ऑप्शन नंबर आपका है सो ये डी है, ठीक है, डी में है ना 6.022 गुना 10^22 इसीलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर कि आत्महत्या का थैली कहा जाता है किसे, तो आप लोग जान रहे हैं सो बहुत अच्छे से, लाइसोसोम को, ठीक है, लाइसोसोम जो है सो आत्महत्या की थैली कहा जाता है, ठीक है। चलते हैं कोशिका का पावर हाउस कौन है, तो बहुत ही इजी क्वेश्चन, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की ओर। ट्रैकिड्स है ना पाए जाते हैं, किसमें पाए जाते हैं, देखिए ट्रैकिड्स जो पाए जाते हैं ना वो हमारा जो है सो जाइलम में, फ्लोएम में, वत्सीय उत्तकों में और पेशीय में। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है सो ट्रैकिड जो पाया जाता है वो पाया जाता है जाइलम में, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, ठीक। चलिए हम चलते हैं अगला क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर चलते हैं हम लोग 38। मलेरिया का रोग वाहक क्या है, मक्खी, मच्छर, विषाणु और परजीवी। तो हम लोग जान रहे हैं कि इसमें ये आपका आंसर हो जाएगा बी, है ना, क्योंकि मच्छर से ही होता है हमारा ये, है ना, मच्छर से होता है ना, इसीलिए हम लोग बी कर देंगे। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39। ओजोन गैस में पाया जाता है क्या, ओजोन गैस पाया जाता है मतलब कहाँ पाया जाता है, क्षोभ मंडल में, आयन मंडल में, समताप मंडल में और बाह्य मंडल में। तो क्षोभ मंडल जो हमारा जो है ना पाया जाता है ऑप्शन नंबर सी, समताप मंडल में, ठीक है, कहाँ पाया जाता है, समताप मंडल में, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की ओर। पौधों द्वारा संश्लेषित पदार्थ कहलाते हैं क्या, तो हमको बताइए आप इसका क्या कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए में जो दिख रहे हैं जैव रसायन, ठीक है, पौधों द्वारा संश्लेषित पदार्थ कहलाते हैं जैव रसायन, ठीक है, चट्टान तो कहलाएंगे नहीं, ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा जैव रसायन, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 41 में। क्वेश्चन नंबर 41 क्या है कि एक सूक्ष्म पोषक तत्व है जस्ता, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। तो इसका आंसर जो हो जाएगा ना वो हो जाएगा ए, ठीक है, यानी कि जस्ता, ठीक है। चलिए क्वेश्चन में चलते हैं बी में क्या है, पादप और जंतु कोशिका में प्रमुख अंतर है पोषण संबंधी, गति संबंधी, वृद्धि संबंधी और श्वसन संबंधी। तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, गति संबंधी, ठीक है, क्योंकि पौधा एक जगह होता है स्थिर और हम लोग चलते हैं, घूमते हम लोग घूमते फिरते हैं ना, इसीलिए हमारा जो है सो ये अंतर है, ठीक है। चलिए मेंढक है, मेंढक उभयचर है और सरीसृप है, कृमि है और ऑर्थोपोड है। तो जैसे कि जो मेंढक है पानी में भी रहता है और भूमि पर रहता है, जमीन पे भी, है ना, जल में पानी में जो रहता है उसको बोलते हैं उभयचर, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक, मेंढक उभयचर है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44 की ओर। एक मिनट 44 में एक विश्वव्यापी बीमारी क्या है, बुखार, हैजा, सिरदर्द और एड्स। तो विश्वव्यापी बीमारी जो है सो एड्स है, ठीक है, जो पूरा दुनिया भर में कहीं नहीं छूटा है, सब जगह फैल सकता है ये, ठीक है। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन। एक संक्रामक रोग कौन सा है, हृदय रोग, कैंसर, कुष्ठ रोग और हैजा। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा डी, ठीक है, डी जो है हमारा क्या है, हैजा, संक्रामक रोग है, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 46। ओजोन है द्रव्य, वाष्प, ठोस और गैस। तो जानते हैं ओजोन हमारा क्या है, ओजोन हमारा गैस है, ठीक है, यानी कि डी नंबर ऑप्शन, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 47। ईडीबी क्या है, धूमक, उर्वरक, हार्मोन और प्रतिजैव। तो याद रखिएगा ये ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ए, है ना, ए जो है सो क्या, धूमक। तो ऑप्शन नंबर हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 48 की ओर। किस प्रकार के ऊतकों की क्रियाशीलता तो देखिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 48 की ओर। किस प्रकार के ऊतकों की क्रियाशीलता के कारण पौधों में वार्षिक वलय बनते हैं, संवहन ऊतक, पार्श्व विभोजक और शीर्ष विभोजक और दृढ़ ऊतक। तो हम लोग जान रहे हैं पौधा में जो है ना वार्षिक वलय जो बनता है वो धीरे धीरे वृद्धि करता है, वो जो होता है वो होता है दृढ़ ऊतक, ठीक है, वार्षिक वलय जो बनता है उसको बोलते हैं दृढ़ ऊतक, ठीक है। अब 49 में आते हैं। 49 का क्वेश्चन नंबर क्या है, 49 क्वेश्चन नंबर हमारा वायुमंडल में नाइट्रोजन की प्रतिशतता कितनी है। तो ये क्वेश्चन आप लोग जान रहे हैं, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, ठीक है, 78% हमारा क्या है, नाइट्रोजन है, ठीक है। और चलते हैं लास्ट और आखिरी क्वेश्चन क्या है कि पौधा यानी कि पादप कोशिका में चारों तरफ पाई जाती है ना, पाई जाने वाली झिल्ली को कहते हैं क्या, टोनोप्लास्ट, डिक्टिप्लास्ट, क्या डिक्टियोसम। तो आखिरी और लास्ट प्रश्न क्या है कि पादप कोशिका के चारों तरफ पाए जाने वाली झिल्ली को कहते हैं क्या, टोनोप्लास्ट, ठीक है, डिक्टियोसोम,
प्लाज्मा झिल्ली और कोशिका भित्ति। तो जान रहे हैं कि पौधा कोशिका हो तो उसके चारों ओर पाया जाता है कोशिका भित्ति, ठीक है। तो इसी तरह से आपका ये 50 क्वेश्चन है, ये 50 का 50 क्वेश्चन आप पढ़ लेते हैं तो आपके लिए जो है सो काफ़ी ज़्यादा एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ आया होगा और आप लोगों को बहुत सारे क्वेश्चन का पैटर्न देखने को मिला होगा कि इस तरह से क्वेश्चन हमारा होता है ना। तो चलिए हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में, तो तब तक के लिए थैंक यू। और हाँ, जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।